अस्सलाम वालेकुम पब्लिक वॉइस चैनल। दोस्तों, राहुल गांधी ने मोदी जी को दिया करारा जवाब। इस वक्त उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और कई जिले में इलेक्शन चल रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी पहुंचे अखिलेश यादव की रैली में, तो वहां पर जो पब्लिक ने उनको प्यार दिया, जैसे बैरिकेड तोड़कर उनको सराहाया है, और वहां पर कैसा माहौल का मंजर है, आइए देखते हैं। लोकसभा इंतखाबात के पांचवें मरहले के तहत आज पीर को 8 करोड़ 95 लाख से ज्यादा वोटर्स 8 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की 49 लोकसभा सीटों के 54,732 पोलिंग स्टेशनों पर वोट डालकर अपने नुमाइंदों का इंतखाब कर रहे हैं। उड़ीसा असेंबली की बाकी 35 सीटों पर भी आज वोटिंग हो रही है। पांचवें मरहले में लोकसभा की 49 सीटों के लिए कुल 695 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज महाराष्ट्र की 13, उत्तर प्रदेश की 14, मगरबी बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की 3, उड़ीसा की 5 और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक सीट पर वोटिंग का आगाज सुबह 7 बजे अमल में आया। सुबह 7 बजे जैसे ही वोटिंग का आगाज अमल में आया, लोकसभा की 49 सीटों के लिए पोलिंग बूथों पर अवाम का हुजूम देखने में आया है। लोग अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पहुंच रहे थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी मुंबई में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि हर हिंदुस्तानी के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। 140 करोड़ अवाम के इस मुल्क में इलेक्शन में हिस्सा लेना फ़ख्र की बात है। मैं इसके लिए इलेक्शन कमीशन और तमाम अहदेदारों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने बारामूला लोकसभा सीट पर वोट डालने के बाद कहा कि जमहूरियत में सबसे बड़ी चीज़ अवाम की आवाज़ होती है। वोटिंग आवाज़ उठाने का एक तरीका है। मैं बारामूला के वोटरों से अपील करता हूँ कि वो इंतखाबात में जोश व खरोश के साथ हिस्सा लें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। पांचवें मरहले की वोटिंग आज 6 रियासतों और 2 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की 49 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें लोगों से वोट डालने की अपील की गई। अपनी पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा, लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले में 8 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की 49 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। मैं इस मरहले के तमाम वोटरों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना वोट डालें और नए मरहले के लिए इंदराज करें। वोटिंग का रिकॉर्ड बनाएं। मेरी ख्वातीन और नौजवान वोटरों से जमहूरियत के इस त्यौहार में जोश खरोश के साथ हिस्सा लेने की अपील करता हूं। लोकसभा के 5वें मरहले के तहत आज मुल्क भर में वोट डाले जा रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आज वोटिंग का 5वां मरहला है। पहले 4 मरहलों में यह भी वाज़ेह हो गया है कि अवाम आइन और जमहूरियत की हिफाजत के लिए उठ खड़े हुए हैं और बीजेपी को शिकस्त दे रहे हैं। नफरत की सियासत से तंग आकर यह मुल्क अब अपने ही इश्यूज पर वोट दे रहा है। रोजगार के लिए नौजवान, MSP और खर्च से आज़ादी के लिए किसान, मुआशी इन्हिसार और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख्वातीन और मुनासिब आमदनी के लिए मजदूर, अवाम खुद भी इंडिया इत्तेहाद के साथ मिलकर ये इलेक्शन लड़ रही है और पूरे मुल्क में तब्दीली का तूफान चल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अमेठी और रायबरेली समेत पूरे मुल्क से अपील कर रहा हूँ, बाहर निकले और अपने खानदानों की खुशहाली के लिए, अपने हुकूक के लिए, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए बड़ी तादाद में वोट डालें। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोटरों से अपनी अपील में अपोजिशन के खिलाफ पर्दापोशिदा हमला किया। जैसे ही लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले की वोटिंग आज पीर की सुबह शुरू हुई, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से कहा कि जमहूरियत को वोट दें, आमिरियत को नहीं। सनअतकार अनिल अंबानी ने आज पीर की सुबह मुंबई में 2024 के लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले के तहत जारी इंतखाबात में अपना वोट डाला। अदाकार अक्षय कुमार भी अपने नामजद पोलिंग बूथ पर वोट डालने वाले पहले लोगों में शामिल थे। अदाकार फरहान अख्तर और बहन जोया अख्तर भी बांद्रा के माउंट मैरी कॉन्वेंट हाई स्कूल में वोट डालने पहुंचे। जारी लोकसभा इंतखाबात 2024 के 5वें मरहले की वोटिंग आज पीर की सुबह 6 रियासतों और 2 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में 49 पार्लिमानी हलकों में सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान शुरू। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसका वाज़ेह सबूत प्रयागराज के फूलपुर में देखने को मिला, जब दोनों लीडरान की एक झलक पाने के लिए लाखों अफराद की भीड़ बेकाबू हो गई। नतीजतन राहुल गांधी और अखिलेश को रैली से बगैर खिताब किए वापस लौटना पड़ा। इस अफरा तफरी के दौरान बाज़ मीडिया एहलकारों के कैमरे टूटने और चंद अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला है। उत्तर प्रदेश में मौसम की तपिश और सियासी पारा दोनों अपने शबाब पर है। फूलपुर में इंडिया इत्तेहाद की रैली में उम्मीद से जायद भीड़ पहुंच गई, जिन्हें काबू करना पुलिस इंतजामिया के बस की बात नहीं रह गई। राहुल और अखिलेश की एक झलक पाने के लिए पार्टी कारकुनान और रैली में मौजूद लोग बेकाबू हो गए और बैरिकेडिंग तोड़कर स्टेज के सामने पहुंच गए। हालात इतने हंगामा खैज हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, मगर भीड़ के जोश में कोई कमी नहीं आई और वो स्टेज के करीब पहुंचकर दोनों कायदीन की हिमायत में नारे लगाने लगे। इंडियन नेवी में मुलाजमत करने वाले राम सिंह को उत्तर प्रदेश ATS की टीम ने गोरखपुर के बपराज इलाके से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। ATS का कहना है कि गिरफ्तार राम सिंह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी कर रहा था, जिससे कई अहम मालूमात हासिल हुए हैं।
पूछगछ के दौरान राम सिंह ने एटीएस को बताया कि वो कई साल से गोवा में वाक़ शिपयार्ड नेवल बेस में मुलाजमत कर रहा है। इसने बताया कि 3 साल कबल फेसबुक के जरिए इसकी दोस्ती कृति कुमारी नाम की लड़की से हुई। बातचीत के दौरान दोनों में दोस्ती हुई और फेसबुक और व्हाट्सएप पर बातचीत होने लगी। दोस्तों, जिस तरह राहुल गांधी को पब्लिक ने अपना सपोर्ट दिया, अपनी मोहब्बत दी, तो दोस्तों मुझे तो लगता है अगले पीएम राहुल गांधी ही बनेंगे। तो आपकी क्या राय है इस न्यूज़ के मुतालिक? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना। ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके बीच लाता रहूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।